दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको, अगर आप एनएचएम कर्मचारी हैं और एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो अप्रैल से जून के बीच में यानी इन 3 महीने में ट्रांसफ़र का प्रोसेस किया जाएगा। तो पूरी ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या है, कैसे आप ट्रांसफ़र पा सकते हैं, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। 2 तरीके हैं ट्रांसफ़र पाने के, या तो आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवाइए या फिर विशेष परिस्थितियों में आप ट्रांसफ़र कराइए। दोनों ही बातों की स्पष्ट रूप से मैं क्लियर करके आपको बताऊंगा क्या क्या आपको करना होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा क्योंकि ये आपकी बहुत हेल्प करने वाली है अगर आप ट्रांसफ़र करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो दोस्तों अगर ऐसी ही वीडियोस आप देखते रहना चाहते हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी की अभी कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में दबाइए बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो दोस्तों अगर आप एनएचएम कर्मचारी हैं और ट्रांसफ़र करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बारे में। जी हाँ, म्यूचुअल ट्रांसफ़र तो आपको पता होगा, उसको कहते हैं कि मान लीजिए आप एक डिस्ट्रिक्ट में हैं और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो एक ऐसा कैंडिडेट आपको ढूंढना होगा जो आपकी डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्ट पर आपकी जहाँ पर आप पोस्टेड हैं वहाँ पर आने का इच्छुक हो और आप उसकी जगह पर जाने के इच्छुक हो। काफ़ी टफ होता है लेकिन इसको म्यूचुअल ट्रांसफ़र बोलते हैं। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको विशेष परिस्थितियों वाला। तो पहले म्यूचुअल ट्रांसफ़र की सारी बातें आप सुन लीजिए। देखिए, अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र आप करवाना चाहते हैं तो दोनों जो संविदा कर्मचारी हैं उनकी दोनों की अलग अलग जगह जहाँ पे वो पोस्टेड हैं उनका वहाँ पे कार्य संतोषजनक होना चाहिए। उक्त का प्रमाणन नियोक्ता पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। वो इसका जो प्रमाण देंगे वो वहाँ के सीएमओ ऑफिस से दिया जाएगा। विभिन्न कार्यक्रम में कार्यरत संविदा चिकित्सा अधिकारियों का म्यूचुअल ट्रांसफ़र संबंधित कार्यक्रम एवं समान विधा में ही किया जाएगा। मतलब अगर कोई किसी एक प्रोग्राम में कार्यरत है यानी एनयूएचएम में है या एनआरएचएम में है या आरएनटीसीपी में है या आरबीएसके में है तो उसका उसी प्रोग्राम में ट्रांसफ़र किया जाएगा। दोनों मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अदेता अनापत्ति सहमति तथा अंतिम मानदेय प्रमाण पत्र निर्गत किए जाएंगे। यानी दोनों ही कैंडिडेट के दोनों मुख्य चिकित्सा अधिकारी उनका अंतिम मानदेय का प्रमाण पत्र बना कर देंगे। उक्त व्यवस्था का लाभ पात्र महिला पुरुष को पूरे सेवा काल में केवल एक ही बार दिया जाएगा। तो ठीक है, आप समझ सकते हैं ये ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है आपको एक ही बार आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, बार बार आप ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते। तो बहुत सोच समझ के इसका फ़ायदा या उसका लाभ उठाइए क्योंकि लाइफ में पूरे जीवन काल में आपको या पूरी आपकी सर्विस में एक ही बार इसको आप लाभ उठा सकते हैं। उक्त स्थानांतरण के पात्र महिला या पुरुष के विरुद्ध कोई अनुशासनहीनता, अभद्रता, दंडात्मक एवं कोई अन्य विधिक कार्रवाई न की गई हो। आपके पिछली सर्विस जो आपने की है उसमें आपके खिलाफ कोई दंडात्मक या अनुशासनहीनता की कोई भी आपके खिलाफ कोई कार्रवाई न की गई हो तो उसी ही कंडीशन में आपका ट्रांसफ़र हो पाएगा। म्यूचुअल ट्रांसफ़र हेतु संबंधित कार्यक्रम के महाप्रबंधक विभागाध्यक्ष की सहमति आवश्यक होगी। इन प्रमाण पत्रों के आधार पर राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई द्वारा म्यूचुअल ट्रांसफ़र हेतु आदेश निर्गत किए जाएंगे। ट्रांसफ़र हेतु आवेदन प्रति वर्ष अप्रैल से जून तक ही स्वीकार किए जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, अप्रैल, मई और जून ये 3 महीने ऐसे होते हैं जब आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपके ट्रांसफ़र की जो आपकी अर्जी है उसको मंजूरी मिल सकती है। संविदा कर्मी को वही मानदेय दिया होगा जो पूर्व तैनाती जनपद में मिल रहा था। मतलब जो सैलरी आपको पिछले जनपद में मिल रही थी जहाँ पे आप कर रहे थे वही सैलरी, वही मानदेय आपको दूसरे जनपद में जहाँ पर भी आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं वहाँ पर भी वही आपको सैलरी मिलेगी और उसका आने जाने का आपका यात्रा भत्ता ऐसा कुछ भी नहीं दिया जाएगा। और जो आपकी वरिष्ठता यानी जो आपकी सीनियरिटी पुराने डिस्ट्रिक्ट में थी वही सीनियरिटी वही लेवल आपका नए डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर ट्रांसफ़र आप कराएंगे वहाँ पर वो बना रहेगा। तो ये तो थी म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बातें। अब बात करते हैं विशेष परिस्थितियों में आप कैसे ट्रांसफ़र पा सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल ट्रांसफ़र काफ़ी टफ होता है, हमें हमारे जैसा कोई कैंडिडेट मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो विशेष परिस्थितियाँ आप सुन लीजिए, विशेष परिस्थितियों में कैसे ट्रांसफ़र आप पा सकते हैं। देखिए, ऐसी महिला संविदा कर्मी जिसका विवाह 1 वर्ष के अंतराल में हुआ हो तथा उसके पति या ससुराल का पक्ष अन्यत्र स्थित हो। मतलब ऐसी कोई महिला जिसका विवाह हुआ है और उसका जो ससुराल पक्ष है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है तो उसको उसके ससुराल वाले डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र आसानी से मिल जाएगा। दूसरी कंडीशन, ऐसी महिला संविदा कर्मी जिसका विवाह अन्यत्र जनपद में होने वाला हो। इस परिस्थिति में भी उसको विवाह के अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे तो उसका ट्रांसफ़र आसानी से हो जाएगा।
ऐसी महिला संविदा कर्मी जो 1 वर्ष के अंतराल में विधवा या तलाकशुदा हो, उसको भी ट्रांसफ़र दिया जा सकता है। ऐसी विवाहित महिला कर्मी जिसका ससुराल पक्ष से कोई कानूनी विवाद चल रहा हो, तो उनके प्रूफ, उसके साक्ष्य उनको प्रस्तुत करने होंगे, तो उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऐसी दिव्यांग महिला या पुरुष कर्मी जो 1 वर्ष के अंतराल में किसी दुर्घटना एवं बीमारी के कारण स्थायी रूप से दिव्यांग हो गए हों तथा स्थायी दिव्यांगता का प्रतिशत कम से कम 60% हो, इस स्थिति में उनको दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपना प्रस्तुत करना होगा, तो उनका ट्रांसफ़र इजीली हो जाएगा। विभिन्न कार्यक्रम में कार्यरत संविदा चिकित्सा अधिकारियों का ट्रांसफ़र संबंधित कार्यक्रम एवं समान विधा में ही किया जाएगा। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, संविदा आधारित रिक्त पद की पुष्टि संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा ही की जाएगी तथा यह भी घोषित किया जाएगा कि उक्त संविदा पद हेतु नियमानुसार कोई चयन प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई है। और इसके अलावा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अधेयता, अनापत्ति, सहमति तथा अंतिम मानदेय प्रमाण पत्र निर्गत किए जाएंगे। यह भी बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 1 वर्ष के अंतराल का आशय पिछले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से अर्थात 1 अप्रैल से माना जाएगा। स्थानांतरण हेतु आदेश पूर्ण औपचारिकताओं के आधार पर राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई द्वारा जारी किए जाएंगे। तो ये कुछ विशेष परिस्थितियों में भी आप ट्रांसफ़र पा सकते हैं। ऐसी महिलाएं जिनका विवाह होने वाला हो या पिछले 1 साल में उनका विवाह हुआ हो, उनका ससुराल कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट हो, या ऐसे दिव्यांग कर्मचारी या फिर ऐसी महिला जिनका अपने ससुराल पक्ष से कोई कानूनी विवाद है, या फिर आप इसके अलावा आपको कोई बीमारी है उस चीज़ का इलाज आपको किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से रेगुलर चल रहा है, तो भी आप ट्रांसफ़र पॉलिसी का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा विशेष परिस्थितियों में यही एक तरीका है ट्रांसफ़र पाने का। इसके अलावा आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र ही मिल पाएगा। तो ये थी ट्रांसफ़र पॉलिसी पूरी जो मैंने आपको बताई है। अगर आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से सुनिए, सारी बातें जो मैंने बताई हैं यही तरीका है, इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो अभी के अभी इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो NHM में कर्मचारी हैं और ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।